दोस्तों नमस्कार, जोहारी चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 5वीं कक्षा तक स्कूल हुए बंद। कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हुए नन्हे मुन्ने पहुंच रहे आंगनबाड़ी केंद्र। झारखंड में सरकार ने पहली से 5वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है, लेकिन लगातार बढ़ रही ठंड के बीच आंगनबाड़ी केंद्र में अब भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और यहाँ अभी भी पठन पाठन बंद नहीं किया गया है। हजारीबाग जिला के बड़कागांव प्रखंड में 1 जनवरी से 5 जनवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बड़कागांव का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, लेकिन यहाँ फिर भी आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिए गए हैं। अगली खबर, हजारीबाग में 15 एकड़ की जमीन पर बनेगी राज्य की पहली हाई सिक्योरिटी जेल। खूंखार कैदियों को यहाँ पर रखा जाएगा अलग से। हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा परिसर में राज्य की पहली हाई सिक्योरिटी जेल बनेगी। इसका निर्माण केंद्र प्रायोजित जेल आधुनिकीकरण परियोजना के फंड से होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद इसकी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इससे संबंधित नक्शा भी केंद्र को भेज दिया गया है। इसे लेकर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ कारा निरीक्षणालय की 2 दौर की बैठक भी हो चुकी है। झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने इसके संकेत दे दिए हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जल्द ही रामगढ़ का दौरा करेंगे। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था और आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक ममता देवी की सदस्यता रद्द होने के बाद से रामगढ़ सीट खाली पड़ा हुआ है और यहाँ 12 जून से पहले उपचुनाव कराना अनिवार्य है। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद से झारखंड में 5वां उपचुनाव होने वाला है। राज्य के वरीय आंदोलनकारी काशीनाथ केवट ने कहा कि झारखंड अलग राज्य बने 22 साल हो गए, पर अभी तक आंदोलनकारियों की पहचान नहीं हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंदोलनकारियों की पहचान के लिए एक अलग स्वरूप बनाया। झारखंड सरकार को आंदोलनकारियों की मूल भावना को समझना चाहिए। केवल पेंशन के रूप में 5 से 7 हजार रुपए के लिए आंदोलन नहीं किया गया था। पांचरन मंडल ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों के लिए सम्मान राशि 10 हजार से अधिक करे। एनआईए की रडार पर 1 करोड़ का इनामी नक्सली समरदा पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने घर पर चिपकाया इश्तेहार। झारखंड में सक्रिय 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली और माओवादी के नेता समरदा उर्फ अनमोल दा उर्फ सुशांत उर्फ लालचंद्र हेम्ब्रम को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अपनी रडार पर ले रखा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के 2 सुरक्षा कर्मियों की हत्या मामले में समरदा नामजद अभियुक्त है। कांग्रेस की पूर्व विधायक निर्मला देवी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट ने निर्मला देवी को जमानत प्रदान कर दी है। निर्मला देवी को सिरोडी गोलीकांड में दोषी करार देते हुए निचली कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। रांची में पीएलएफआई उग्रवादी समेत 11 अपराधियों को राज्य पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसएसपी किशोर कौशल के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए और बेड़ो डीएसपी के नेतृत्व में गठित पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान बेड़ो और हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र से पीएलएफआई उग्रवादी समेत कुल 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार हुए अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। शुक्रवार शाम 6 बजे रांची पहुंचेंगे अमित शाह। शनिवार सुबह 10 बजे जाएंगे चाईबासा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार शाम 6 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भाजपा की ओर से अमित शाह का भव्य स्वागत किया जाएगा और शुक्रवार की रात वो रांची में ही रुकेंगे। 7 जनवरी को सुबह 10 बजे वो रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सुबह 10 बजे चाईबासा के लिए रवाना हो जाएंगे। चाईबासा में अमित शाह भाजपा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। झारखंड में महिला वोटरों की संख्या बढ़ी। साल 2022 में जुड़े करीब 5,40,000 मतदाता। झारखंड में महिला मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इस साल झारखंड में कुल 5,40,360 मतदाता बढ़े हैं, जिसमें महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। इसी के साथ मतदाता सूची का लिंगानुपात भी बढ़कर 946 हो गया है। झारखंड प्रदेश शिक्षक संयुक्त मोर्चा का राजभवन के समक्ष धरना 21 जनवरी को होगा। झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ की ऑनलाइन बैठक साबिर अहमद की अध्यक्षता में की गई। बैठक में रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, चतरा, गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा, गढ़वा जिला से शिक्षक शामिल हुए। अमीन अहमद ने बताया कि 21 जनवरी को 5 पंजीकृत संघों के मिलने से बना झारखंड प्रदेश शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले विभिन्न मांगों के समर्थन में राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना देगा। धनबाद के 1100 शिक्षकों को ग्रेड 4 में मिलेगी प्रोन्नति। वरीयता सूची हुई जारी। धनबाद जिला शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षक प्रोन्नति रूलबुक 1993 के आलोक में ग्रेड 4 में प्रोन्नति के लिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की औपबंधिक वरीयता सूची जारी कर दी है। प्रभारी डीओ साहब डीएससी भूतनाथ रजवार की ओर से जारी सूची में सभी विषयों के 1100 शिक्षकों को शामिल किया गया है। समेत शिखरजी मामले पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। जैन समाज के विरोध के बाद टूरिज्म गतिविधियों पर लगी तत्काल रोक। समेत शिखरजी पर्वत क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाला पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के खिलाफ जैन समाज लगातार प्रोटेस्ट कर रहा था, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि पर्यटन इको टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दी गई है। ये भी बताया कि पारसनाथ क्षेत्र में शराब, तेज आवाज में गाने और मांस की बिक्री पर भी पाबंदी लगाई जा रही है।
इस फैसले के बाद जैन समाज ने खुशी जताई और सरकार का आभार जताया है। अलकर पड़ोसी राज्य बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता दानिश गिरफ्तार। झारखंड की सुषमा बड़ाई को गोली मारने का है आरोप। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के मुख्य प्रवक्ता दानिश रिजवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बिहार पुलिस की मदद से झारखंड पुलिस ने दानिश रिजवान को गिरफ्तार किया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता पर झारखंड की चर्चित महिला सुषमा बड़ाई पर गोली मारने का आरोप है। दानिश रिजवान को रांची से गई पुलिस टीम ने टाउन थाना के सहयोग से आरा कोर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया। अलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को पटना के धर्मपुर पहुंचे। धर्मपुर मिशन मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला किया। साहिबगंज पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य खनिज संपदा से भरा पूरा है। जिस राज्य की गिनती देश के अग्रणी राज्य में होनी चाहिए थी, उनकी गिनती पिछड़े राज्य के रूप में होती है। इस राज्य के पिछड़ेपन के लिए भाजपा जिम्मेदार है। विगत 20 वर्षों में इनके द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत राज्य को पिछड़ा बनाया गया। भाजपा पर बरसते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज इनकी चोरी पकड़ी गई है। हमने राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की लाइन में खड़ा करने का संकल्प ले लिया है। हमारी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में 2 साल तो कोरोना में बीत गया। 1 साल में हमने जो काम किया है वो पिछले 20 सालों में हुए कामों से कई गुना अधिक है। अलकर मिशन 2024 में जुड़ चुका है झारखंड जदयू। रांची जिले में प्रखंड स्तर पर होगा कार्यक्रम। रांची में प्रवास करने वाले जदयू के सभी प्रदेश पदाधिकारियों, प्रकोष्ठ के अध्यक्षों, जिला कमेटी के पदाधिकारियों एवं प्रखंड अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कार्यालय में की गई। जदयू के जिलाध्यक्ष हरे कृष्ण महतो ने बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश जदयू के महासचिव सब मुख्यालय प्रभारी श्रवण कुमार ने कहा कि रांची में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम किया जाएगा। लोगों के बीच जाकर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में जोड़ने का काम करें। साथ ही रांची महानगर में मोहल्ला स्तर पर पार्टी की बैठक कर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। झारखंड जेडीयू के जिलाध्यक्ष हरिकृष्ण महतो ने कहा कि इस महीने के अंत तक रांची जिला का संगठन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अलकर झारखंडी जनता को जगाने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से शुरू हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण अब 17 जनवरी से शुरू होगा। कांग्रेस से मंत्री आलमगीर आलम और राजद से मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी साथ रहेंगे। खतियानी जोहार यात्रा अब 3 नहीं 4 चरणों में पूरी होगी। अब जनवरी, फरवरी और मार्च में वो हर महीने 6 जिलों को मिलाकर कुल 18 जिलों का भ्रमण करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन 17 जनवरी को कोडरमा, 18 जनवरी को गिरिडीह, 23 जनवरी को सिमडेगा, 24 जनवरी को चाईबासा, 30 जनवरी को सरायकेला, 31 जनवरी को जमशेदपुर जाएंगे। अलकर झारखंड में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। 5 जनवरी के बाद सताएगी ठंड। 15 जनवरी के बाद ही मिल सकती है राहत। 5 जनवरी के बाद झारखंड में ठंड और भी बढ़ेगी। अभी कुहासा और बादल का मिला जुला असर है। देश के उत्तरी हिस्से में चल रही बर्फीली हवाओं ने कनकनी बढ़ा दी है। मौसम खुलने के साथ ही 5 जनवरी से ठंड और भी सताएगी। झारखंड में ठंड की बात करें तो पलामू जिला इसमें सबसे ज्यादा चपेट में आ चुका है और यहाँ शीतलहर और कनकनी का सबसे ज्यादा असर लोगों को झेलना पड़ रहा। राज्य के अंदर पलामू में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सबसे कम रहा। अलकर 6 जनवरी से झारखंड के अधिवक्ता नहीं करेंगे न्यायिक कार्य। राज्य के अधिवक्ता 6 जनवरी से किसी भी तरह की न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। न्यायिक कार्यों से खुद को अलग रखने की बात उन्होंने अगली रणनीति तय होने तक की है। एक आपात बैठक झारखंड राज्य बार काउंसिल की हुई और यहाँ पर तय किया गया कि झारखंड के अधिवक्ताओं के हितों को लगातार अनदेखी में बदला जा रहा। ऐसे में 6 जनवरी से सभी अधिवक्ता खुद को न्यायिक कार्यों से अलग रखेंगे। अलकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल पूरे सिलेबस पर लेगा बोर्ड परीक्षाएं। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर तैयारियां चल रही है। परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा शुरू करने की तिथि को लेकर विचार कर रहा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सूत्रों के मुताबिक मार्च के दूसरे सप्ताह से परीक्षा ली जा सकती है। परीक्षा की तारीख स्पष्ट नहीं है, पर 13 या 14 मार्च से परीक्षा ली जा सकती है और इन तिथियों से परीक्षा शुरू करने को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल मंथन कर रहा।